If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's Bawarchi Khana. होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारे बावर्ची खाने में बन रही है चाइनीज़ स्पैगेटीज़। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप घर में चाइनीज़ स्टाइल स्पैगेटीज़ यानी कि नूडल्स बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि मैंने एक देसी ली है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल और इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी पानी को। जब ये पानी बॉयल आ जाएगा इसके अंदर, तब मैं इसमें स्पैगेटीज़ ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन हाफ पैकेट स्पैगेटीज़ के यानी कि नूडल्स। ये सारे इसमें हम ऐड कर देंगे अच्छे से। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स के अंदर हमारे नूडल्स जो हैं वो अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। फिर हम इन्हें स्ट्रेन करेंगे। इस तरह से आप कोई भी चम्मच लेके थोड़ा सा इसे हिलाएं भी साथ साथ। 7 मिनट हो चुके हैं नूडल्स को बॉयल होते हुए और ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। आप इनको हाथ में लेके इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। कोई सा भी आप छापा या छन्नी ले लें जिसके अंदर होल्स हों ताकि पानी इजीली ड्राई हो जाए। और अब मैं ये सारे स्पैगेटीज़ जो हैं जो मैंने बॉयल किए थे इनको स्ट्रेन कर लूँगी आराम से। ये देखें, इस तरह से निकाल लिया। निकालने के बाद आपने ठंडे पानी से इसको अच्छे से रिंस करना है, यानी कि इस तरह से आप चिमटे की मदद से भी कर सकते हैं, आप हाथों से भी कर सकते हैं, ताकि ये स्पैगेटीज़ जो हैं वो थोड़े से कूल डाउन भी हो जाए। और इससे ये होता है कि आपके स्पैगेटीज़ आपस में चिपकते नहीं हैं और बहुत अच्छे से बन जाते हैं। बस, और अब इसे हम साइड पे रख देंगे और अपने मिक्सचर की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले स्पैगेटीज़ के लिए मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई के अंदर और ये तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल है। इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन। तकरीबन 50 ग्राम्स मैंने चिकन ली थी, आप कह लें 2 टेबलस्पून चिकन है बोनलेस। चिकन को हम कुक करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, यानी कि वाइट हो जाए। चिकन का कलर वाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी बंद गोभी। एक छोटा फूल बंद गोभी का मैंने लिया था और इसे कट कर लिया था, वो मैंने डाल दिया। अब इसे मिक्स करेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। अब मैं इसे कुक करूँगी। 3 मिनट हो चुके हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माय रेस्ट ऑफ द वेजीज़, जिसमें मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद आलू। छोटे साइज़ के थे आलू इसलिए 3 लिए हैं, अगर मीडियम है तो आप 2 लें। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च ली थी और इसको क्यूब्स की शेप में मैंने कट कर लिया था, ये भी 3 है। और मैंने 3 अदद गाजर ली थी यानी कि कैरेट्स, इसको भी मैंने क्यूब्स के शेप में कट कर लिया था। इनको मैंने बॉयल नहीं किया हुआ, ये इसी मसाले के अंदर जो है ये नरम हो जाएंगी। बॉयल आपने नहीं करना, क्योंकि चाइनीज़ स्पैगेटीज़ के अंदर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो क्रंची होती हैं, क्रिस्पी होती हैं, इसलिए मैंने इनको बॉयल नहीं किया है, ये ऐसे ही पक जाएंगी। सारी वेजीज़ मैंने ऐड कर दिया। 5 मिनट के लिए इनको कुक करूँगी। अच्छे से 5 मिनट मैंने इन्हें कुक कर लिया है। अब मैं इनके अंदर हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालूँगी। आप देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर। मिक्स इट वेल। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड केचप। टोमेटो केचप मैंने ली है और ये मैं डालूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे इसे। दही हम इसमें डालेंगे योगर्ट 3 टेबलस्पून। अगेन मिक्स इट वेल। और तकरीबन 10 मिनट के लिए अब हम इसे कुक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मिक्सचर जो है वो सारा अच्छे से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुकी हैं सारी वेजीज़। और इस स्टेज पे आप इसे चख भी लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इसमें कितना सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सोया सॉस है। तो मेक श्योर कि आप इसे चखें और फिर अपने हिसाब से सॉल्ट को एडजस्ट कर लें। मैं इसमें तकरीबन हाफ़
टेबलस्पून सॉल्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स इट। नमक और मिर्च डालने के बाद मैं तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। एक चीज़ और, आप इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल सकते हैं, और अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तब आप नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कीजिएगा। मैंने इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार है। अब मैं इसके अंदर स्पैगेटीज़ डालूँगी और इसको फोल्ड करूँगी। इसके अंदर डालेंगे स्पैगेटीज़, हमारे स्पैगेटीज़ सारे डाल देंगे। तकरीबन हाफ पैकेट मैंने स्पैगेटीज़ का लिया था, और डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स इट। इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं कवर करके इसका लिड रख दूँगी, ताकि हमारे स्पैगेटीज़ जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से सारा फ्लेवर जो है वो उनके अंदर भी ऐड हो जाए। स्पैगेटीज़ हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम रख के कवर करके पकाएंगे, कुक करेंगे, और उसके बाद इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार से स्पैगेटीज़ तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और भी कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ वाले बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।